जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फ्लो कंट्रोल। बेटा गैप छोड़ दो बेटा, युवराज इस साइड, आप भी इस साइड, विशाल फ्लो कंट्रोल मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट वेन एवर यू ब्रेक दिस सीक्वेंस, जब भी आप इस सीक्वेंस को ब्रेक करोगे दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल, मींस कंट्रोलिंग द फ्लो। तो फ्लो कंट्रोल कैन बी with the help of decision-making conditions like if else, nested if, and else if. These are decision-making statements. Second one is these are called looping. Looping means execution of a group of statement multiple time. जब एक ही स्टेटमेंट को आप एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आप एक से ज्यादा बार चलाते हो दैट इज कॉल्ड लूपिंग, जिसमें हमने किया था फॉर लूप एंड व्हाइल। सो साइंस टेल में आपने फॉर लूप और व्हाइल कर लिया हुआ? फोर हो गया, ठीक है। इन द केस ऑफ फॉर लूप हमारे पास देयर इज वन कीवर्ड फॉर, टेक वन वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, दिस इज कॉल्ड लूप वेरिएबल, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर loop variable, and then in range, in and range, these are keywords, ठीक है, you will write in small letters। और उसके बाद यहाँ पे आपने ब्रैकेट में स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, स्टार्ट वैल्यू, देन एंडिंग वैल्यू, एंड देन चेंज इन वैल्यू मींस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और लास्ट में जाके हमने कॉलन लगाना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और उसके बाद दिस इज योर इंडेंटेशन, जितनी भी हमने स्टेटमेंट टाइप करनी है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, जितनी भी स्टेटमेंट्स है इसी इंडेंटेशन के अंदर। इट मींस दिस इज द बॉडी ऑफ फॉर लूप। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ यू टेक हियर फॉर a is a loop variable in range, beta range is a function that give us a sequence, ठीक है, provide us a sequence। if I am giving here only 10, it starts from 0 and it will be up to 9, तो इसका मतलब a की फर्स्ट वैल्यू होगी 0, then 1, then 2, 3 up to 9, और जैसे 9 के बाद 10 होगा लूप ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब लूप कब एग्जीक्यूट होता है? जब कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दे दूं ए की वैल्यू देती, इनिशियल वैल्यू ये मैं दे रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। नाउ लुक एट हियर, इनिशियल वैल्यू इज 10 और एंडिंग वैल्यू इज 5, तो लूप चलेगा ही नहीं, क्लियर, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। हाँ, अगर मैं ये यहाँ पे एक लिख दूं -1, इसका मतलब ये हुआ कि 10 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड वी विल गो
look at here starting value is 10, ending value is 5. We are जब तक वैल्यू 5 से लेस 5 तक नहीं जाती लूप चलता रहे, और रिमेंबर ये 6 तक जाएगी एक स्टेप पीछे, ठीक है। रेंज में आपने एक स्टेप पीछे रहना हमेशा, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग एंडिंग 5 है तो आप बैक में जा रहे हो, इट विल बी गो अप टू 6। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, ठीक है। यू यूज कॉलन हियर एंड देन स्टेटमेंट। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। We will add all the even values, ठीक है। अप टू 100 हमने इवन वैल्यूज को ऐड करना है। तो बेटा जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम बनाना है इन योर अभी भी बना रहे हो, इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, मे बी इन एनी आईटी कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द लॉजिक कि if you want to solve this problem, the logic, what will be the logic? Logic क्या होगा किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नॉट ओनली इन कंप्यूटर, आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट। तो हियर इज आई वांट टू ऐड ऑल द इवन नंबर्स। माय वे इज आई विल टेक वन वेरिएबल, ठीक है। उस वेरिएबल में मैं 0 2 4 इस तरीके से मैं ऐड करूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले मेरे पास एक वेरिएबल होगा, ठीक है, और उसमें 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट विल बी ए इवन नंबर्स। अब ये जो ए है, ये तो हमारे पास, हमें पता है वी विल यूज द लूप। तो हमारे पास ए क्या करेगा, 0 2 4 प्रोवाइड करेगा। अब हमने सम कहां पे करना है, तो वी नीड अनदर वेरिएबल सम, ठीक है। तो हम सारे का सारा डाटा सम में कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 2 प्लस 4 लाइक दिस। क्लियर? तो हमने प्रोग्राम बनाना शुरू किया। वी टेक वन वेरिएबल सम, इनिशियल वैल्यू इज 0। क्लियर? स्टार्ट द लूप, take the variable a in range 101. I am taking 101 because I need sum of all the even numbers up to 100. So if I am taking a 100, it will take the sum up to 99. Then I will use here colon. Then look at here, I will use here sum is equal to सम प्लस ए। तो बेटा इस जो लाइन का मतलब ये है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, सम की प्रीवियस वैल्यू है उसमें ए ऐड कर दो। क्लियर? तो हमें पता है कि ए की इनिशियल वैल्यू क्या थी, स्टार्ट फ्रॉम 0। सम हमारे पास, सम इज इन बिगिनिंग 0, और इस लाइन में 0 प्लस 0 इट विल बी 0। नेक्स्ट टाइम, अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। नाउ ए विल बी यहां तो हियर 1, ठीक है, 1 इज नॉट ए इवन नंबर। तो यहां तो क्या करो, आप चेक करो कि अगर वो इवन नंबर है कि नहीं। तो आप चेक कैसे करोगे, if a modulus 2 double equal to 0, in that case you will add the number, otherwise you will not add. Okay, so next is value of a is 1, so if condition implement नहीं होगी, condition false है, ठीक है। sum 0 का 0 ही रहेगा। next time a will be 2, so look at here, a is even, ठीक है। अब सम की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 0, 0 में क्या ऐड हो गया, प्लस 2, तो सम इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट टाइम a will be 3, there will be no any change, sum will be remain 2, then value of a will be 4,
it is even. It means 2 plus 4, it will be 6. तो ये क्या कर रहा है, प्रीवियस वैल्यू को रिटेन कर रहा है और उसमें एडिशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 100 तक जितने इवन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। एनी डाउट इन दिस? एंड इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, look at here, then it will add all the odd numbers. Otherwise 0 से स्टार्ट होगा तो इवन नंबर्स होंगे, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो it will take odd numbers. तो बेटा I am implementing this, look at here. Okay students, there is no any error, but my result is on not on the screen. What is the reason? Print नहीं किया. Print sum. So look at here, 2550. और अगर आपने थोड़ा सा इसको ठीक वे से देखना है तो हम यहाँ पे अगर ले लें 10 ले लें, ठीक है, और इंप्लीमेंट करेंगे तो इट इज 20, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 नहीं लेगा क्योंकि हमने 10 लिख दिया, ठीक है, तो ये 20 ही है। कंसेप्ट क्लियर? Yes, online students, any doubt beta? Yes बेटा हो गया? Yes. Implement किया आपने? Yes. बेटा एक पास Python is installed, आप घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। In case Python is not installed in your computer, there is a one special tool given by Google. मैं यहाँ पे सर्च करके बताता हूँ, यहाँ पे आप easily you can create Python program and save that. ऑनलाइन स्टोरेज हो जाएगी, ऑनलाइन ही एग्जीक्यूट होंगे, मींस ऑनलाइन कंप्यूटिंग इज देयर, ऑनलाइन स्टोरेज इज देयर। तो आपको आपके पीसी में आपको प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जो कुछ बनाओगे वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, सर्वर में ही सेव है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। बेटा दिस फीचर इज कोलैब, ठीक है। कोलैब मींस हियर इज ए लैब मींस लेबोरेटरी, ठीक है, but here we can make the Python programs, ठीक है। whenever we will click on here, so you will have to log in with the Gmail, ठीक है। तो Gmail से आपने लॉग इन करना है। साइन इन, so beta these are the different programs जो बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी आप न्यू नोटबुक, द प्रोग्राम इज कॉल्ड न्यू बुक है, सो आई एम गेटिंग क्रिएटिंग न्यू बुक। तो यहाँ पे यू कैन टाइप द कमांड्स एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स, लुक एट हियर।
जैसे आपके पास पाइथन में हर एक कमांड सेपरेट होती है, यहाँ पे सेपरेट कमांड भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो. सपोज आई टाइप हियर for a in range 10 and then use colon and then press enter key, print a. So in the front of your box there is a play symbol is there, it is called a run cell. ठीक है, इसके ऊपर आप एग्जीक्यूट करोगे, प्रेस करोगे. आफ्टर प्रोसेसिंग फर्स्ट टाइम इट विल टेक टाइम, और जैसे आप कमांड्स लिखने शुरू कर दोगे उसके बाद इट विल, देखो क्लियर. So this is an online tool, Colab. ठीक है, तो have any Gmail ID, so with the help of that you can log in and make a program. And this Python is used for not only simple program. Present time में जो आपके पास data science है या फिर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स प्रेजेंट टाइम में पाइथन के ऊपर बनते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट एनी डाउट बेटा? Yes. Okay, students, tell me what is prime number? ठीक है, यस, टू फैक्टर्स हो गए आपके पास, या तो वो नंबर तो या फिर वो वन से डिवाइड होगा. सो दीज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स यू कैन क्रिएट इन पाइथन. ठीक है, और आप पाइथन में क्रिएट करने के लिए सपोज हमने एक प्राइम नंबर को चेक करना है, तो लॉजिक हमारा ये होगा कि हम एक नंबर लेंगे, सपोज नंबर इज 11, we will divide that number from 2 to 10. वहां से नहीं डिवाइड करेंगे, अगर वहां से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. रूल ये कहता है कि अगर वो नंबर उसके हाफ तक भी डिवाइड हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता. सपोज नंबर हमारे पास है 12, ठीक है, ये इसका हाफ कितना होगा 6, तो 6 तक अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हो सकता है, अगर मैं उसके पास 7 आएगा तो 7 कभी डिवाइड नहीं करेगा इसको. तो रूल ये कहता है कि अगर वो नंबर 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक किसी नंबर के साथ डिवाइड हो गया, दैट नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर. ठीक है, अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर वहां पे डिवीजन नहीं हो रही तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा. ठीक है, तो लुक एट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द इनपुट ऑफ द नंबर. इनपुट, then I will take here enter, enter any number, I am taking here one variable x is equal to 0. बेटा नो टॉकिंग, देख लो इधर. इसका लॉजिक क्या है मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे. तो हमने एक वेरिएबल x ले लिया, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले ली, हमने लूप एग्जीक्यूट किया, i इन रेंज. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कहां से करना है लूप को? 2 से. ठीक है, कहां तक एग्जीक्यूट हो? जो नंबर है उसका जो हाफ है, ठीक है, तो नंबर का हाफ अगर 12 है तो उसका हाफ 6 हो गया, तो ये क्या करेगा 5 तक चलेगा, तो हमने उसमें क्या क्या ऐड कर देना है +1. बेटा ये क्लियर है आपको कि हमने नंबर को कहां तक लेके जा रहे हैं? उस नंबर के हाफ तक, क्योंकि हमें पता है कोई भी प्राइम नंबर अगर है तो वो यहां से तो 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक
अगर एंड तक भी ले जाओ देयर विल बी नो एनी इश्यू, आइट्रेशन इंक्रीज होंगी। अगर मैं यहाँ पे एन भी ले लेता हूँ तो देयर विल बी नो एनी इश्यू, आप एन भी ले सकते हो, यहाँ पे अकेला एन ले लो तब भी वर्क करेगा ये, ठीक है। तो नंबर इज, इफ नंबर इज 12 तो ये कहां से चलेगा, 2 से लेके 11 तक, ठीक है, क्लियर यहां तक। नाउ इफ नंबर n परसेंटेज i, ठीक है, डबल इक्वल टू 0, अगर हमारे पास डिवाइड हो गया, अब देखो थिंक अबाउट दिस, नंबर इज 12, वी आर स्टार्टिंग द लूप फ्रॉम 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 डिवीजन हो रही है, क्लियर। सपोज नंबर इज 15, तो 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, नेक्स्ट आइटरेशन में i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन हो जाएगी, तो ये बार बार डिवीजन करेगा उसको, ठीक है। कहां तक करेगा, अगर नंबर 15 है तो वो 2 से लेके 14 तक, एवरी टाइम इट विल डिवाइड 15 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 4, लाइक दिस। यस सर। नाउ इन केस दिस हैपन, ठीक है, ये हो गया, अगर मैं यहां पे, जल्दी से बेटा बंद कर दो आप, अगर मैं यहां पे लिखूं प्रिंट नॉट ए प्राइम नंबर, तो स्टूडेंट्स यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। पहले मैं वो प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, देन आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट। सो आई एम गिविंग हियर run I entered 6, देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, इसने किया डिवाइड नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। रीजन ये है कि व्हेन वी डिवाइड 6 बाय 2 तो डिवीजन हो गई, इसने डिस्प्ले किया नॉट ए प्राइम नंबर। देन इट इज 3, तो 6 को 3 से डिवाइड किया, डिवीजन हो रही है, नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। देन 6 डिवाइड बाय 4, मैसेज नहीं आ रहा, 6 डिवाइड बाय 5, मैसेज नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें तो एक रिजल्ट चाहिए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, नहीं नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लॉजिक देखो बेटा, x इज इक्वल टू 1, जैसे सपोज स्विच अगर ऑन है या ऑफ है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना यहाँ पे। इन द सेम वे हमने कह दिया कि x की इनिशियल वैल्यू 0 है, अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो हमने x को क्या कर दिया 1। अब ये मल्टीपल टाइम डिवीजन हो, x की वैल्यू तो 1 ही है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम 6 डिवाइड बाय 2 डिवीजन होगी, x हो गया 1। नेक्स्ट इज 6 डिवाइड बाय 3, x इज 1। जब आपके पास 6 डिवाइड बाय 4 होगा, डिवीजन तो नहीं होगी पर x की वैल्यू तो 1 ही है ना, वो ऑलरेडी 1 हो चुकी है। कंसेप्ट समझिए गुरजोत, क्लियर है ये। और हमने नीचे कंडीशन क्या लगाई कि इफ x अभी भी 0 है, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हुआ, इन दैट केस प्रिंट इट इज ए प्राइम नंबर, else print it is not a prime number. So I am implementing this, after that you will type the coding. I am running this. So look at here, enter any number, I enter 31, then I press enter key, it is a
prime number. Okay, 31 is a prime number. Again, I entered 45. It is not a prime number. So in place of displaying not a prime number again and again, we set one logic. We take variable x is equal to 0. If division is here, we change the value of x. इसका मतलब जब भी x की वैल्यू चेंज हो गई, इसका मतलब वो वैल्यू डिवीजन, उस वैल्यू की डिवीजन हुई है. तो अगर डिवीजन हुई है तो वो प्राइम नंबर नहीं है. सो अप्लाई दिस कोटिंग बेटा. प्रॉब्लम इज गुरजोत ब्रेक दी इंडेंटेशन. इंडेंटेशन तो नहीं है वहां पे. आपने प्रिंटिंग आपने फोर लूप के अंदर लगा रहे हो. क्रिश हो गया बेटा. दीपक करप हो गए. Yes, online students, any doubt in this? Okay, beta, good beta. Yesterday we have already discussed how to display table of a given number, how to find out whether the number is a palindrome or not, reverse of a number. ये आपने already discussion कर चुके हैं. हाँ नहीं यही कहा मैंने discussion. Okay, students, look at here. Yes, next is students, look at here बेटा. हमने एक लूप लगाया और we are executing the loop 10 times from 0 to 9. We print the value of I, then we execute this statement. So 1 to 9 is answer is here. I am using here one word that is called break. ठीक है. अब आपने इसको अगर हम इसका आंसर चेक करें तो आंसर इज ओनली 0. बेटा break keyword if encounter it terminate the looping whether the condition is true or false. अब हमारी लूपिंग थी कि 0 से लेके 9 तक चलना है लूप ने. उसने डिस्प्ले कर दिया 0 को, उसके बाद उसने आइटरेशन नेक्स्ट साइकिल में आनी थी पर उससे पहले हमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया. तो ब्रेक फोर्सफुली स्टॉप द लूप. ठीक है. जहां पे भी ब्रेक कीवर्ड आ गया, आपकी लूप अगर चल भी रहा है, जहां पे भी एनकाउंटर हो गया उसी समय आपके पास लूप ने ब्रेक हो जाना है. क्लियर. अगर मैं किसी कंडीशन के साथ लगाऊंगा, इफ आई डबल इक्वल टू 5, so 0 to 5, but tell me 5 यहां पे क्यों डिस्प्ले हो रहा है?
हमने तो कंडीशन लगाई है कि 5 तक आए तो उसको ब्रेक कर देना है। रीजन इज 5 पहले डिस्प्ले हो चुका है, उसके बाद ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिस्प्ले हुआ, इफ नहीं चला क्योंकि 5 नहीं था, देन 0 1 2 3 4 और 5 भी डिस्प्ले हुआ। उसके बाद जब उसने चेक किया 5 तो 1 के इक्वल था, लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्लियर, दिस इज योर ब्रेक स्टेटमेंट। क्लियर, now time is over, I am closing the meeting.